जियो और एयरटेल ने 5G सर्विसेज के लिए ज्यादा टैरिफ नहीं लेने का फैसला किया है, यानी दोनों कंपनियों के ग्राहक मौजूदा टैरिफ पर ही 5G की बेहतर और फास्ट कनेक्टिविटी का फायदा ले पाएंगे। यह जानकारी जियो और एयरटेल की तरफ से दी गई है। दोनों ही कंपनियां दिवाली के मौके पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के कई इलाकों में अपनी 5G सर्विस लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। दोनों ही कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स का कहना है कि शुरुआती दौर में 5G सर्विसेज के लिए ज्यादा टैरिफ न लेने का फैसला कंपनियों ने इसलिए किया है क्योंकि अभी देश में 5G हैंडसेट बहुत कम लोगों के पास है। इतना ही नहीं, ज्यादातर मौजूदा 5G हैंडसेट भी कुछ स्पेक्ट्रम बैंड्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। इन हालात में 5G सर्विस को शुरुआती दौर में ज्यादा ग्राहक मिलने में मुश्किल आएगी। लिहाजा दोनों कंपनियां अलग से 5G प्लान लॉन्च करने की बजाय ग्राहकों को उनके मौजूदा प्लान में ही 5G सर्विस मुहैया कराएंगी। 4G से 5G में अपग्रेड करने के लिए मोबाइल का सिम बदलना जरूरी नहीं होगा। टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए यह जानना आसान है कि उनके किन ग्राहकों के पास 5G हैंडसेट उपलब्ध है। ऐसे में कंपनियां सीधे इन ग्राहकों को एक मैसेज भेजकर उनके 4G कनेक्शन को 5G में तब्दील कर सकती हैं। कंपनियों के अधिकारियों का यह भी कहना है कि 5G कनेक्शन शुरू होने पर डेटा की खपत काफी बढ़ जाएगी, जिससे टैरिफ प्लान में इजाफा किए बिना भी जियो और एयरटेल की प्रति यूजर औसत रेवेन्यू यानी कि ARPU बढ़ जाएगी। बता दें कि एयरटेल और जियो लगभग एक समय में 5G सेवा लॉन्च करेंगे। मुकेश अंबानी ने अपने AGM में दिवाली के आसपास दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों में 5G सर्विस लॉन्च करने का ऐलान किया था। इसके साथ ही उन्होंने दिसंबर 2023 तक देश के बाकी हिस्सों में भी 5G सर्विस शुरू करने की बात कही थी। दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल अपनी 5G सर्विस सितंबर में ही लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद एयरटेल मार्च 2024 तक देश के 5000 से ज्यादा शहरों और कस्बों में अपनी इस सर्विस का विस्तार करने का इरादा रखती है। हालांकि वोडाफोन आइडिया ने अब तक 5G सर्विस शुरू करने के बारे में कोई ऐलान नहीं किया है। टेलीकॉम न्यूज़ की रिपोर्ट।